अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक छोटे से वजीफ़े के साथ फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी आएगी पसंद और छोटा सा वजीफ़ा भी आएगा पसंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमूमी तौर से नहीं बल्कि हकीकी तौर से कुरान पाक ने शादी का मकसद लेकिन सुकून हासिल हो, मर्द को औरत से और औरत को मर्द से, ज़हनी जज्बाती जिस्मानी ये सुकून मकसूद है शादी से। लेकिन हमारा बुरा हो सोशल मीडिया का आपके इर्द गिर्द की गैबतों, झूठों का और ड्रामों का कि इन्होंने मामलात को जहन्नम कदा बना दिया है। हर कोई दूसरे की गैबत पर कोई गुनाह की तरफ माइल और हर कोई मौजूदा को छोड़कर या यूँ कहिए कि हाथ वाले को छोड़कर उड़ते वालों के पीछे है। तो ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है जिसका हमें हमारा मीडिया लोगों को सिखा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नाशुक्री पैदा हो रही है। और नाशुक्री का नुकसान अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि इसका नुकसान ये हुआ कि फ़ाज़ाक़ल्लाहु लिबास अल-जू वल खौफ, अल्लाह भूख भी दे देता है इस कौम में और खौफ भी दे देता है इस घर में या इस कौम में। ये है कि अमूमी तौर पर हम सब मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। और खौफ क्या है कि ये मेरा शौहर मुझे छोड़ ना दे, और शौहर को क्या खौफ है कि मेरा घर टूट ना जाए। तो ये अपने दफ्तर, अपने कारोबार, अपनी मुलाजमत, अपनी दुकान और ठेले पर होगा। पीछे खौफ ये है कि कहीं घर ना टूट जाए। और ये औरत अपने घर में कामकाज में मसरूफ़ है, बस उसको खौफ है। खौफ ये है कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर कहीं और न लग जाए। ये सब ना चाकियों का शाकसन न है, ना शाकियों का है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब सोचते हैं। और अल्लाह की नाफरमानियों का भी असर है। पहला और बुनियादी तो उसको ख़त्म करने के लिए, बच्चों को फरमा बरदार बनाने के लिए, आपस में मोहब्बत बनाने के लिए और उसके तसलसल के लिए और आखिरी सांस तक अपने रिश्ते को खूबसूरत तर्ज से निभाने के लिए, जिस तरह माँ बाप कहते थे कि तुम्हारी डोली गई अब तुम्हारी चारपाई जनाजे की उठे, ये हमें मंजूर है। लेकिन तुम वापस लड़कर झगड़कर तलाक लेकर किसी नाराज़गी से हमारे घर आओ, ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये वाला मुआशरा कायम करना और कैसे काम करना है, इसके लिए बहुत ही आसान वजीफ़ा है। सबसे पहले तो अपनी ज़ुबान को, अगर मर्द तेज़ मजाज का है तो औरत लगाम दे, जब मर्द बोले तो औरत चुप कर जाए, ना जिक्र करे, न बोले, न जवाब दे, अपनी प्रेजेंस और मौजूदगी का एहसास दिलाए और ना ही उसको ये बताने की कोशिश करे कि अगर तुम्हारे मुंह में ज़ुबान है तो ज़ुबान मेरे मुंह में भी है। जब वो बराबरी करती हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वहाँ से बात बढ़ती है और फिर घर में ये लड़ाई ज़्यादा होती है। अगर एक बंदा बोल रहा है दूसरा चुप कर जाता है तो इससे बहुत से मामला सुलझ जाते हैं। बल्कि यहाँ पर मामूली सा सब्र किया हुआ तो इंशाल्लाह न चाकी को हमेशा के लिए दफन करने का बाइस बनेगा। और थोड़ी सी तेज़ी, थोड़ा सा जवाब, थोड़ी सी नज़र का देखना और थोड़ा सा अपनी माँ को उसके मतलब अपडेट और मतला करने का नुकसान ये होगा कि अब ये रिश्ता एतमाद का, मोहब्बत का नहीं रहेगा। जब आप अपने घर की बातें औरों को बताते हैं तो ये आप सबसे बड़ा अपना नुकसान करते हैं। लिहाजा समाजी और माशरती और अखलाकी कोशिशों के साथ साथ ये वजीफ़ा सिर्फ आपने 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, और इस शख्स का जिसने अपनी बीवी का मुंह 11, 10, 12 साल से ना देखा हो और बीवी उसकी शक्ल ना देखना चाहती हो और दोनों एक दूसरे के बारे में नाउम्मीद हो और मायूस हो चुके हों और मियाँ बीवी का नाम का रिश्ता बराए नाम ना हो, तो जिनसी तल्लक है और ना इज़्दवाजी सोच है, ना आपस का कोई मशवरा बाकी है, बल्कि हर बंदा, हर फर्द अगर एक बेड पर है तो एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह उधर है, एक घर में है तो एक इस कमरे में है तो दूसरा उस कमरे में है, तो ये सारे मामलात हैं। तो इंशाल्लाह जी 41 दिन के अंदर अंदर सारे मामलात एक एक करके दुरुस्त होंगे।
बीवी नाराज़ है तो वो खुद चल के आएगी, और अगर शौहर नाराज़ है तो वो खुद चल के आएगा और मामलात को सुलझाव में लेकर जाएगा, मोहब्बत से आगे बात को बढ़ाएगा और हमेशा के मामला दुरुस्त होते चले जाएंगे। नाज़रीन किराम, वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आपने क्या करना है? वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद नमाज पढ़नी है, कोई भी नमाज पढ़ लें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जिसके बाद आप आसानी से इस वजीफ़े को करना है। आपने इस वजीफ़े को करना है किसी भी नमाज के बाद बावज़ू होके, और हमेशा के मामलात आपके दुरुस्त होते चलेंगे। वजीफ़ा ये है कि अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक या रऊफ़ु या करीम, एक बार फिर बता देती हूँ, या रऊफ़ु या करीमु या जामिउ। ये मर्द भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है। सिर्फ अल्लाह ताला के 3 नाम है, 3 इसमें है, इस्माए मुबारका है अल्लाह ताला के, सिर्फ 3। नमक या चीनी पर आपने पढ़ना है, और कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 1100 मरतबा। और उन चीज़ों को आपने इस्तेमाल में ना लाना है। नमक पर पढ़ लें, चीनी पर पढ़ लें, दोनों चीज़ें पास रख लें। पढ़ना क्या है फिर एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ है, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जहाँ आपको जो भी दुरूद आता है वो दुरूद आप पढ़ें। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक बार मेरे साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने ये 3 इस्म मुबारक पढ़ने हैं, या रऊफ़ु या करीमु या जामिउ। ये मर्द भी पढ़ सकता है और औरत भी पढ़ सकता है। चीनी के ऊपर फूंक मार लेनी है। फूंक मारने के बाद आपने पढ़ना है 1100 मरतबा। 11 तस्बीह करनी है आपने। इन 3 लफ्ज़ों की 11 तस्बीह करने के बाद लास्ट पे, आखिर पे आपने फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या जो भी आपने पहले शुरू में दुरूद पढ़ा था वो पढ़ना है। दुरूद पढ़ने के बाद आपने ये चीज़ें इस्तेमाल में लानी है, इनको फेंकना नहीं है, इस्तेमाल में करनी है। चीनी भी और नमक भी, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इस्तेमाल करने के बाद आप इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो आपके इन सारे मामलात हल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, वजीफ़ा पसंद आया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को कर लें लाइक, शेयर कर दीजिएगा फैमिली और दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ। नाज़रीन किराम, छोटे छोटे वजीफ़े होते हैं, छोटे छोटे, जो आप चलते फिरते भी कर सकती हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें, वजीफ़ा ज़रूर और गौर से सुना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।